श्री रामचरितमानस बालकांड। जनकपुर में श्री राम जी के तरफ से आए हुए जितने बराती थे वो मंडप में विराजमान हो गए हैं और उनको मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे, जबकि राजा थे। अनेक प्रकार से सेवकाओं को होते हुए भी उन्होंने यह सेवा स्वयं अपने हाथ से किया। ये प्रेम था। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीत की रीत तो कहते ही नहीं बनती थी। अद्भुत प्रेम उमड़ आया। राजा जनक क्या कर दें, ऐसे उनके मन में अभिलाषा व्याप्त थी। यहाँ तक आपने श्रवण किया। अब आगे क्रमशः सुनिए। वामदेवयादि कृषे पूजे मुदित महिष, दिए दिव्यासन सबहि सब सन लही अशीष। बहुरी कीन्ही कौशलपति पूजा, जानि ईस सम भाउ न दूजा। कीन्ही जोरि करि विनय बड़ाई, कहि निज भाग्य विभव बहुताई। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहूँ काह मुख एक उछाहू। सकल बरात जनक सन मानी, दान मान बिनती बर मानी। विधि हरिहरु दिसपति दिन राहु, जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बरात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट बेप्रबर बेस बनाए। कौतुक देखहि अति सचु पाए, पूजे जनक देव सम जाने। दिए सुवासन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। कहाँ रहा गया देवताओं से उन्होंने भी वेश बदल के उस समय का सुंदर दृश्य देखने की उत्सुकता मन में लालसा थी, तो उन्होंने ऐसा ही किया। और जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को कहीं जान सबहि अपान, सुधि भोरी भई आनंद कंदु बिलो की दूलहूँ। उभय दिश आनंद मई सुर लखे, राम सुजान पूजे मानसिक आसन दे। अवलोकिसीलु सुभाऊ, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। अद्भुत उल्लास, कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। तो आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थित हो रही है। कौन जान पहचान बनाए। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। वो आपस में मन की मन जान रहे हैं और मन ही मन स्वागत सत्कार कर रहे हैं।
रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदन थोर। समउ बिलोकि वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए। बेगी कुंवर अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। अब माता सीता का बुलावा हुआ। वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदरपूर्वक बुलाकर ऐसा कहा, रानी सुनि उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र वधु कुल वृद्ध बुलाई, करिकुल रीति सुमंगल गाई। नारी बेस जय सुर बर वामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिनहि देखि सुख पावहि नारी, बिनु पहचान प्राण हुते प्यारी। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीत करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। अब हैं माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और इंद्राणी, ये सब 16 वर्ष की कन्याएं बनकर उसी में शामिल हो गई हैं, आनंद ले रही हैं वो भी। और कोई किसी को पूछ नहीं रहा भैया कहाँ से कहाँ, ये सब बाद में पूछे कहाँ से कौन कैसे, कुछ नहीं, बस आनंद में शामिल हैं और आनंद ले रहे हैं। बार बार सन्मानहि रानी, उमा रमा शारद समझानी। सिय संवारि समाज बनाई, मुदित मंडप चले लवाई। उन्होंने पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली ल्याई सीतहि सखे, सादर सजे सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी सब, मात कुंजर गामनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान, त्यागहि काम कोकिल लाजहि। मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि। सोहति बनिता वृंद महु, सज सुहावन सिय। छबिलल नागन मध्य जनु, सुषमाति कमनीय। सिय सुंदरता बरनि न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत देखि बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। तब ही मन किए प्रणामा, देखि राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाय उर आनंद जेता। सुर प्रणाम करि बरसहि भूला, मुनि अशीष धुनि अमंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, गान निशान कोलाहल भारी। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी,
यही विधि सिय मंडप आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनि राई, तही अवसर कर विधि व्यवहारु, दो कुल गुरु सब की नय चारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचारु कर गुरु गौरी, गणपति मुदित बे प्रपूजा, वही सुर प्रगट पूजा ले। अशीष यति सुख पावही, मधुपर्क मंगल द्रव्य, जो जही समाय मुनि मन महु, चहे भर कनक को पर कलश, सो सब लिए ही परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, मतलब इच्छा होती है भाई ये चाहिए, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत, सब सादर कियो यही भांति देव पूजाई सुभग, यही भांति देव पूजाई सीतहि सुभग, सिंहासन दियो सिय राम, अवलोकने परस पर प्रेम काहू न लखी परे, मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे, होम समय तनु धरि अनलो, अति सुख आहुति ले, विप्र वेश धरि वेद सब, कहि विवाह विधि देहि। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं। मतलब सूर्य कुल था भगवान प्रभु श्री राम जी का, सूर्यवंशी थे, तो स्वयं सूर्य देव ही बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे, और वे सब आदर पूर्वक किए जा रहे हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ा, और जो वो दिखाई नहीं दे रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी कैसे प्रकट करे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं, और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाठ में सी जग जानी, सी अमातु के मिजाई बखानी, सुखति सुजस सुखित सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई, समऊ जानि मुनि वरन बुलाई, सुनत सुहासिनी सादर लाई, जनक बाम दिशि सोह सुनै नाही, मिगिर संग बनी जनु मैना। जैसे हिमाचल में हिमगिर के साथ मैना जी शोभित हो रही हूं, उसी प्रकार जनक के साथ जनक की पत्नी सुनैना जी बाएं भाग में विराज रही हैं। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी, पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जाने, बर बिलो के दाम्पति अनुरागे,
पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं और शुभ अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है और दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमग जनु चौद से चले। जय पद सरोज मनोज अरियुर सरस दैव विराजहि। जय सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। जय परसि मुनि वनिता लही गति रही। जो पातक मई मकरांदु जिनको शंभु सिर सुचिता। अवधि सुर भर नई करि मधुप मन मुनि जोगी जन जय। से अभिमत गति लहे ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनक जय जय सब कहे। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, उन जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बतलाते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़ भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। पर कुंवर कर तल जोरी साखो चार। दो कुल गुरु करे भयो पान गान बिलो के विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलहु देख दंपति पुलक तनहुल स्यो हियो करि लोक भेद विधान कन्यादान निपभूषण कियो। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश हरि श्री सागर दैतिम जनक राम सिया समर्पी विश्वकल कीरति नई। क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सांवरी। करि होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भांवरी। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोचार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमग पड़ा। स्वयं नारायण ही जिसके दामाद बन रहे हो तो ऐसा तो होना स्वाभाविक ही था। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीत करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्धि बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गांठ जोड़ी गई और भावरे होने लगी।
जय धुनि वंदे वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर साई वर साई विबुध सुर तरु सुमन सुजान। कुंवर कुंवर कल भाव हृदय कुंवर कुंवर कल भाव हृदय नयन लाभ सब सादर ले जाई न बरनि मनोहर जोरे। उपमा जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी राम सिय सुंदर प्रतिछाई जगमगात मन खम्बन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा देखत राम बियाहु अनूपा। दरस लाल सास कुछ न थोरी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान बिसारे। प्रमुदित मुनि निभावरी फेरी नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सुंदर देहि। अब सिंदूर दान होने का अवसर आ गया। मावरी फिर गई। मुनियों ने आनंद पूर्वक मावरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री राम जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। सब आनंद मग्न विभोर हो गए। अपनी तन मन कुछ भी सुध ही नहीं है। सब भूले बिसरे पड़े हैं। सब वही देख रहे हैं एकटक। राम से सिर सिंदूर देहि शोभा कही न जाति विधि के ही। अरुण पराग जल जुभरिनी के शशि भूत यही लोभ यमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बरु दुलहिन बैठे एक आसन। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथु भय। तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नय। भरि भुवन राहु चाहु राम विबाहु भाषा बही कहा। कई भांति वरन सिरात रचना एक यहु मंगल महा। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज संवार के। मांडवे सुत के रते उर मिला कुंवर लई हकार के। कुश के तु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याहि निप भरतहि दई। जान के लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जान के। सोतनय देने ब्याहि लखनई सकल विधि सन्मान के। जहि नाम सुत की रति सुलोचन सुमुखी सब गुण आगरी। सोदई रिपुसूदन ही भूपति रूप शील उजागरी। अनुरूप बर दुलहिन परस पर लखी सकुच ही हर सही। सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन बर सही। सुंदरे सुंदर बरन सहस एक मंडप राजही। जनु जीव उर चारिव अवस्था विभुन सहित विराजही। क्या बात है। चारों भाइयों का विवाह और चारों दुल्हन को देखकर अवधपति का क्या हाल होता होगा। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार। जनु पाए महिपाल मने क्रियन सहित फलचार। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि के क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया,
योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष पा गए हों, अति आनंद हर्षित हैं। उनके आनंद में आप लोग भी आनंदित रहिए। शेष कथा आगे। जय जय श्री राम। और आपसे अनुरोध है, कथा मन लगा के श्रवण करें, कथा में प्रवेश करें, अपने को वहाँ उपस्थित पाएं और लाइक सब्सक्राइब करते चले जाएं, उत्साह बढ़ाते चले जाएं। जय जय श्री राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम।